बहुत दिक्कतें आ रही, मेरे बच्चे रो रो के भाग रहे हैं, मैं कहाँ जाऊँ। 14 साल का लड़का है, उसके सामने इसी बिस्तर में मेरे कपड़े फाड़ के मारता था, मेरा पूरा नंगा करके आदमी मारता था। मेरे बच्चे भी देखते थे, देख के कम्बल ऊपर मुंह में रख लेते थे ताकि हम लोग ऐसा ना देखें अपनी माँ को। जब वो ड्रिंक करके आते, जब भी उनके मुंह से गंदी गंदी गाली निकलती थी, मारते थे, पीटते थे। बच्चों की कसम भी खाता था, अपनी माँ की भी कसम खाता था, मेरी भी कसम खाता था। बताओ कैसे विश्वास करूँ। हस्बैंड ने उस लड़की को घर में बुलाया, ये दोनों पकड़े गए। कैसे पकड़े? मतलब इसी घर में बिस्तर में ही पकड़े गए। ये लोग मुझे बहला फुसला के लेके चले गए 30,000 ही। फिर ये वहाँ पे भी मारपीट करते थे, ये मुझे शुरू से मारपीट करते थे, शुरू से टॉर्चर करते थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तरार और मैं हूं आपके साथ परमजीत कौर। देखिए, कहा जाता है कि अक्सर अपना प्यार पाने के लिए इंसान हर हदें पार कर देता है। एक ऐसे ही मामला सामने आया राजधानी दिल्ली के शाहबाद दौलतपुर से, जो एक महिला ने अपना प्यार पाने के लिए अपना धर्म बदला, अपना परिवार छोड़ा और समाज की बातें तक सुनी। लेकिन अब उस महिला को मिला क्या? देखिए, मेरे साथ एक महिला मौजूद है जिनका नाम सकीना खान है। ये सकीना खान, इनका नाम शादी के बाद हुआ, या कहूँ कि उस इंसान के साथ प्यार करने के बाद हुआ जो इंसान आज 3 बच्चों के साथ इनको इस हालत में छोड़ गया। तस्वीरों में आप देखेंगे कि महिला इतनी ज़्यादा मजबूर हो चुकी है कि अपनी बात रखने से पहले जो है महिला के आंसू निकल आए। देखिए, अब क्या कुछ पूरा मामला था, किस तरीके से उस इंसान के साथ इन्हें प्यार होता है, और आज आखिर ऐसी क्या सिचुएशन आ गई कि वो इंसान जो है इन्हें इस हालत में छोड़ गया। नमस्कार मैम। नमस्ते। पहले तो आपके नाम की ये मैं कहानी जानना चाहूँगी। सकीना खान, आपने मुझे पहले बताया कि सकीना खान आपका शादी के बाद हुआ, उससे पहले क्या नाम था? उसका पहले नाम था मेरा रिंकी अनुरागी। रिंकी अनुरागी। शादी के बाद आपने सकीना खान। जी। कैसे आपकी शादी हुई, जिससे आपकी शादी हुई उसका क्या नाम है? उनका नाम गुलफाम खान है। गुलफाम खान। जी। शादी कैसी हुई थी और आप इन्हें मिले कहाँ थे? मैम ये कॉलोनी में रहते थे, मैं भी कॉलोनी में रहती थी। फिर कौन सी कॉलोनी? इसी कॉलोनी में रहते थे हम लोग। अच्छा, फिर? तो ये लोग मुझे बहला फुसला के लेके चले गए 30,000 ही। कैसे बहलाया फुसलाया? आप उससे पहले रिलेशन में थे? शादी कब हुई? जी जी 2011 में हुई थी। 2011 जी। में। कितने साल का आप रिलेशन में थे उसके साथ? यही तो कुछ 2-3 साल। 2-3 साल आप रिलेशन में थे? जी। शादी को लेके सहमति थी आपकी और उनकी भी? जी। अच्छा, फिर शादी घर से भाग के किया आपने? हाँ जी, घर से भाग कर की थी। घर से भाग करने की थी, हम लोग घर ही में थे। अच्छा, फिर हम लोग ने कोर्ट मैरिज किया, कोर्ट मैरिज करके हम लोग घर में आए। वो अपने घर में थे, मैं अपने घर में थी। ठीक है। तो इसके बाद मेरे पापा को पता चला, उनके परिवार को पता चला। फिर उन्होंने बोला जब शादी कर ही लिया है तो अपना रहो अलग कहीं। ठीक है, मतलब परिवार ने आप दोनों को अलग कर दिया। जी। तो आप दोनों परिवार से अलग रहते थे जी अलग। इसी घर में? नहीं, पहले मेरे ठाला गाँव में रहती थी। अच्छा, फिर ये वहाँ पे भी मारपीट करते थे, ये मुझे शुरू से मारपीट करते थे, शुरू से टॉर्चर करते थे। जब आप उनके साथ रिलेशन में थी, 2-3 साल का रिलेशन था, कभी आपको नहीं पता चला कि इस तरीके से मारपीट करते हैं? नहीं, कभी नहीं पता चला, नहीं तो मैं कभी करती भी नहीं ये सब। अच्छा, फिर शादी के बाद से ही मारपीट शुरू हो गई? जी, शादी के मारपीट चालू कर दी थी इनने। किस तरीके से, मतलब किस बात को लेके मारपीट होती थी, या फिर बिना रीज़न के? वो ड्रिंक करके आते थे। अच्छा, जब वो ड्रिंक करके आते थे, जब भी उनके मुंह से गंदी गंदी गाली निकलती थी, मारते थे, पीटते थे। और ड्रिंक नहीं करते थे तो ठीक तरीके से रहते थे वो। अच्छा, और कोई रीज़न नहीं था? नहीं, कोई रीज़न नहीं था। जी। क्या मतलब कैसा था आपकी, अगर लाइफ की बात करें दोनों की? एक मैरिड लाइफ होती है, बच्चे वगैरह हैं आपके? बच्चे मेरे 3 हैं। 3 जी। एक 14 साल का है, एक 12 साल का लड़का है, एक 8 साल की बेटी है। अभी ऐसा क्या हुआ कि वो आपको छोड़ के चले गए, किस तरीके से वो गए? 4 साल से उनका रिलेशन चल रहा था, जिनके साथ में भाग गए वो। किसके साथ? यहीं की रहने वाली है? वो यहीं की रहने वाली है। अच्छा, तो फिर काफ़ी लड़ाई झगड़ा पूरी कॉलोनी जानती है, और पूरी कॉलोनी के बीच में वो पकड़ी भी गई है। पहले वो स्कूल पढ़ाती थी, तो उस स्कूल में मेरी बेटी भी पढ़ती थी। वहाँ पे भी वो दोनों का मिलन जुलन सब होता रहा। फिर मैं प्रिंसिपल को पता चला तो प्रिंसिपल ने उसको निकाल दिया। स्कूल से? हाँ, स्कूल से निकाल दिया। उसके बाद में फिर यहाँ पे भी झगड़ा वगड़ा हुआ। उनकी फ़ोटो में मोबाइल में एक दूसरे की मतलब तस्वीर पकड़ी गई। फिर उसके बाद में काफ़ी लड़ाई झगड़ा हुआ। तो फिर मेरा हस्बैंड कहता था ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, वही लड़की मेरे पीछे पड़ी है, वही लड़की मेरे पीछे पड़ी है। बच्चों की कसम भी खाता था, अपनी माँ की भी कसम खाता था, मेरी भी कसम खाता था। बताओ कैसे विश्वास करूँ मैं। और फिर उतने में मैं 5 दिसंबर को गाँव गई। मेरे हस्बैंड ने उस लड़की को घर में बुलाया, अच्छा, ये दोनों पकड़े गए। कैसे पकड़े?
मतलब इसी घर में बिस्तर में ही पकड़े गए। तो लड़की के माँ बाप को पता चला। आप गाँव में थे? जी, मैं गाँव में तो थी। आपको कैसे पता चला कि वो लड़की यहाँ पे आई हुई है? लोग सब बता रहा था क्योंकि बहुत इन लोगों ने मारा भी था उसको। फिर मैं जब गाँव से आई ना, तो वो पूरी आँख सूजी पड़ी थी, पूरा कान सूजा पड़ा था। फिर मैंने पूछा तो कहने लगे उन लोगों ने मारा है। तो मैंने कहा कोई बिना कसूरवार के तो कोई मारता नहीं है। तो कह रहे नहीं, बगैर कसूरवार के उसने मेरे को मारा है। इसी घर में थे? जी, इसी घर में थे। फिर तो आपने आस पड़ोस से पूछा कि ऐसा क्या हुआ जो मेरे पति को मारा? फिर उन लोगों ने यही बताया कि वो लोग घर में पकड़े गए थे। अच्छा, फिर मैंने कहा कि फिर आपने थाने में कंप्लेन क्यों नहीं करी? तो कह रहा कि मुझे पीटा है ना, तो मुझे नहीं करनी कंप्लेन। अच्छा। फिर उसके बाद में फिर दोबारा लड़ाई झगड़ा हुआ, तो वो मुझे गाली देने लग गए। उसका बाप मुझे गाली देने लग गया, धमकी देने लग गया कि तेरे को मरवा दूंगा। नहीं, वो लड़की का? हाँ, लड़की का, कि तेरे को मरवा दूंगा, तेरे बच्चों को मरवा दूंगा। फिर उसके बाद में मैंने जाके कंप्लेन करी, जो अभी मैंने दिखाई आपको फोटो। उसके बाद में वही कंप्लेन चल रही है। उसके 1 तारीख को 2:30 बजे रात में वो दोनों फरार हो गए। 1 मई? हाँ जी, अच्छा, 2:30 बजे रात को? 2:30 बजे रात में। आप कहाँ थे उस वक्त? मुझे मारा था, पीटा था, मुझे घर से बाहर निकाल दिया था। तो मैं अपनी बहन के घर में चली गई थी। बच्चे मेरे यहाँ सो रहे थे, उनको भी मार पीट के घर से बाहर निकाल दिया, घर में ताला मार दिया। रात को 2:30 बजे रात में सबको बाहर निकाल दिया। उसके बाद में ताला मार दिया। काफ़ी उस दिन बरसात भी हो रही थी, तो हम लोग अंदर चले गए। फिर पता नहीं मुझे अचानक से क्या हुआ, तो मैं ऊपर छत पे चली गई। उसके बाद में वो लड़की यहाँ से भाग के जाती है और गाड़ी फुल स्पीड में है। वो लड़की फटाफट बैठती है। मेरा हस्बैंड गाड़ी चला के इतना तेज़ भागता है कि मतलब जैसे कि गायब ही हो गया वो। बाइक वगैरह पे थे? जी, बाइक पे थे। आपने अपनी आंखों से देखा दोनों? अपनी आँखों से देखा है और वीडियो रिकॉर्डिंग भी है। फिर आपने ये चीज़ पुलिस को बताई कि इस तरीके से वो भाग गया घर से? मैंने पुलिस वाले को सब बताया, लेकिन कोई मेरी कार्रवाई नहीं हो रही है। पुलिस वाले को मैं फ़ोन करके बुलाती हूँ तो मेरा नहीं सुनता है वो। कौन से थाने में? ये साबर डेयरी के प्रहलादपुर थाने में। प्रहलादपुर थाने जी। में। अच्छा, तो मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। वो जाके जो आता है पुलिस वाला, वो जाके लड़की वालों के पास में बैठ जाता है। जो लड़की के मम्मी पापा वो आते हैं वहाँ पे थाने में? नहीं नहीं, उनका यहीं पे घर है, वो थाने जाते ही नहीं है क्योंकि उनका तो कांटेक्ट हो रखा है। तो वो पैसे वाले, वो जाके पैसे खिला सकते हैं। मेरे पास में 1 रुपये नहीं है, मेरे घर में खाने के लिए पैसे नहीं है, बताओ मैं क्या करूँ? पति 1 तारीख से आपका भागा है, उसके बाद कोई बातचीत हुई उससे? नहीं नहीं, कोई बातचीत नहीं हुई है। तो ये घर उसी का है जहाँ आप रह रही हैं? हाँ जी, घर के कागज पत्तर, कपड़ा लत्ता, पैसे सब उठा के लेके चला गया है। तो घर ऐसे ही खुला छोड़ गया था? नहीं नहीं, ताला मार के गए थे। ताला मार। हाँ जी, मैंने तोड़वाया है ताला। अभी भी आप देख सकते हो मेरे जीने में ताला लगा हुआ, बहुत भारी ताला लगा हुआ, वो टूट ही नहीं रहा है। देख लो, मैं तोड़ने की कितनी कोशिश की, नहीं टूट रहा है वो। तो जिस लड़की के साथ वो भागे हैं उनके परिवार से आपकी बात हुई? आपने उन्हें बताया कि आपकी लड़की के साथ भाग गया मेरा पति, या कहाँ गए कुछ? उनकी लड़की के माँ बाप से वो लड़की भागी है, क्योंकि लड़की 15 आधे घंटे बाहर टहल रही थी, घूम रही थी। क्या माँ को पता नहीं चल रहा है कि मेरी बेटी उठ के कहाँ गई है, कहाँ नहीं गई है? देखना चाहिए ना। कुछ नहीं देखा उन लोगों ने। मतलब माँ बाप भी मिले हुए हैं? हाँ, उनके माँ बाप भी मिले हुए हैं। तो आपको ये चीज़ पता थी कि 4 साल से पति का इतना लंबा रिश्ता चल रहा है किसी और लड़की से? जी 4 साल उसे ही पता था? जी हाँ, 4 साल से पता था, लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं है। वो मेरे सामने उस लड़की को भी गाली देते थे, खूब गंदा गंदा गाली देते थे कि मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। तू चल सकती है मस्जिद में, मैं चल सकता हूँ, मैं कुरान पाक उठा सकता हूँ, मैं उसकी कसम खा सकता हूँ, मेरा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी उस आदमी ने ये कर्म किए। अभी कैसे चल रहा है आपका घर बार? आप कह रहे हैं पुलिस भी कंप्लेन नहीं लिख रही, पति भी नहीं है घर में, तो क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं? बहुत दिक्कतें आ रही, मेरे बच्चे रो रो के भाग रहे हैं, मैं कहाँ जाऊँ? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। कुछ घर पे छोड़ा ही नहीं उसने? ना शादी के कुछ फोटोज़ हैं आपके पास? कोई ऐसा प्रूफ कुछ नहीं? भी नहीं छोड़ा, सब लेके चलेगा। मेरे कागज पत्तर जो कोर्ट के थे सारे जला वला दिए। उनके पहले से प्लानिंग थी जाने की, भागने की। 30,000 में शादी हुई है? हाँ जी, 30,000 में हुई थी। तो आपने हिंदू धर्म छोड़ के मुस्लिम धर्म अपना लिया था? जी। ऐसा तो नहीं कि कभी धर्म को लेके लड़ाई करता हो आप? नहीं 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 नहीं, क्योंकि आप अपना चुकी थी मैं मुस्लिम। अपना चुकी थी। हाँ, और कोई समस्या आपको कि किस तरीके से वो आपको परेशान करता था? शुरू से ये मेरे को मारते थे। मेरे बच्चों के सामने, मेरा 14 साल का लड़का है, उसके सामने इसी बिस्तर में मेरे कपड़े फाड़ के मारता था, मेरा पूरा नंगा करके ये आदमी मारता था मुझे। मेरे बच्चे भी देखते थे, देख के कम्बल ऊपर मुंह में रख लेते थे ताकि हम लोग ऐसा ना देखें अपनी माँ को। बच्चों के सामने ही मार? बच्चों के सामने ही। तो आप इतने टाइम से ये टॉर्चर सह रही थी, आप बता रही हैं कि इस तरीके से वो मारता था आपको,
पुलिस में आप कभी नहीं गई पति के खिलाफ बोल? मैं एक बार पुलिस में गई थी तो पुलिस वालों ने कहा देखो ये मियाँ बीवी का झगड़ा है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, लास्ट में यही होगा कि तुम अपने घर चले जाओ। तो मैं अपने घर चुपचाप से आ गई थी, मैं प्रहलादपुर थाने पर गई थी। अच्छा, मतलब आप हर स्थिति में रह रही थी उसके जी साथ? हाँ, मेरे 3 छोटे छोटे बच्चे, बताओ मैं क्या करूँगी। वो मुझे टॉर्चर करते थे कि मैं तेरे को मरवा दूंगा, मैं तेरे को कुल्हाड़ी से काट दूंगा अगर तू कहीं पे भी गई। मैं कहीं अगर मुझे बाई चांस मार्केट भी जाना होता तो अपने यार दोस्तों को साथ में लगा देते कि देखिए कहाँ जा रही है। मतलब इतना ज़्यादा आप पे पाबंदियाँ थी। जी अब पुलिस क्या कह रही है? अभी की अपडेट क्या है पुलिस की? एफआईआर भी नहीं लिख रही है? नहीं, पुलिस कुछ नहीं कर रही है। और परसों रात में उनका 10:30 बजे से लेके 12:30 बजे तक फ़ोन चालू था पति का? पति का। फिर मैंने उन सर को, जो पुलिस वाले थे, मैंने उनको बोला कि फ़ोन चालू है, आप फ़ोन करके देख लो। तो वो उन्होंने उनसे बातचीत हुई तो वो कह रहे हैं कि वो कह रहा है कि मैंने शादी कर ली है। वो लड़की से? हाँ जी, उस लड़की तो से। आपने बोला नहीं कि बिना तलाक लिए या कोई ऐसी बात हुआ है कैसे शादी कर ली? तो वो ये कह रहे हैं कि मुझे जब आना होगा मैं आऊँगा, नहीं आना होगा नहीं आऊँगा। वो पुलिस वाले कह रहे हैं वो दोनों नाबालिग हैं, वो लोग शादी कर लेंगे, तुम क्या कर सकती हो, तुम कुछ नहीं कर तो सकती। बिना तलाक लिए शादी कर सकते हैं? आपने पुलिस से पूछी ये चीज़? मैंने पूछी पुलिस से, लेकिन पुलिस उल्टा मुझे ही डांट देती है हर बार। कोई सुनवाई नहीं? कोई सुनवाई नहीं है। ठीक है, अभी क्या कुछ कहना चाहेंगे आप इंसाफ के लिए? मैं इंसाफ से ये कहना चाहूँगी, ना मेरी किसी मुस्लिम से कुछ वो है, ना मेरा किसी हिंदू से वो कुछ है, मैं दोनों तरफ से हूँ। और प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, मुझे इंसाफ दिलाएं। मैं उनकी फ़ोटो वोटो सब दिखाऊंगी, प्लीज़ उनको ढूंढ के बस एक बार मेरे सामने खड़ा कर दे कि उनने मेरे साथ में ऐसा क्यों किया। अगर वो आ जाते हैं, समझिए आपके पास वो आ गए आपसे बात करने, क्या हल आपको चाहिए? कि तलाक चाहिए या फिर वो उस औरत को छोड़े आपके साथ खुशी खुशी रहे? वो उनको तो छोड़ने से रहे, वो उन्हीं के साथ में रहे, लेकिन मुझे मेरा खर्चा दे और ये घर के पेपर मुझे दे बस, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये घर उनका अपने नाम पे है? हाँ जी, उनके नाम पे है। ठीक है। तो देखिए, आपने जो है ये पूरा मामला सुना जिसमें इन्होंने बताया कि 2011 में इनकी शादी होती है, जिससे पहले भी ये लोग 4 से 5 साल के रिलेशन में थे, अच्छे खासे रिलेशन में थे दोनों। कभी इनको ऐसा फील ही नहीं हुआ कि वो ऐसे मारपीट करेगा। ये अपना धर्म छोड़ के जो है मुस्लिम धर्म को अपनाती हैं, लेकिन शादी के बाद से जो है इनके साथ काफ़ी ज़्यादा इनको टॉर्चर किया जाता है, इनके साथ मारपीट की जाती है, जो कि इनके अपने बयान हैं अपने पति को लेके। और जो इनका पति है, देखिए अब वो 1 तारीख से जो है वो फ़रार है, वो उस लड़की के साथ भाग चुका है, जो भी इनका ही कहना है। लेकिन पुलिस में जब ये एफआईआर करवाने जाती हैं तो पुलिस वाले जो है कोई भी सुनवाई इनकी करते हुए नज़र नहीं आ रहे। जो आप स्क्रीन पे देखेंगे एक एफआईआर की कॉपी, जो एक एप्लीकेशन की इनके पास कॉपी है, जो इन्होंने आज से कुछ 1 महीना 2 महीना पहले पुलिस को दी थी कि इनके पति का चक्कर उस औरत के साथ चल रहा है और कभी भी कुछ भी ऐसा हो सकता है। लेकिन पुलिस ने उस टाइम पे भी जो है ना ही इस चीज़ पे कोई कार्रवाई की, जिसके बाद आज इनको जो है ये दिन देखना पड़ा। आप देखेंगे कि किस तरीके से 3 छोटे छोटे बच्चों के साथ ये यहाँ पे अकेली रहती हैं। इनकी भी उम्र कुछ खास नहीं है देखिए, लेकिन इस उम्र में उससे शादी करना, अपना धर्म छोड़ना और एक अलग धर्म के बंदे के साथ जो है इन्होंने शादी की। लेकिन उसके बाद इन्हें क्या कुछ मिला वो आपने इनकी अपनी बातों में सुना और आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं। लेकिन सवाल अब ये उठता है कि आखिर अगर जैसा पुलिस ने बताया कि उसने शादी कर ली, अगर उसने शादी कर ली तो इनका क्या होगा? क्या बिना तलाक लिए जो है वो शादी करना किसी से, ये हमारे कानून में लिखा गया है, या इस तरीके की चीज़ें जो है वो लिख दी गई हैं कि बिना तलाक के जो है पहले शादी कर लो और उसके बाद बिना तलाक लिए किसी और से शादी कर लो। देखिए, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो है वो आजकल काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में बने हुए कि किस तरीके से चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलाते हैं और इस तरीके से सामने वाले की ज़िंदगी जो है वो बर्बाद कर देते हैं। अब आपने जो है ये पूरी खबर सुनी, इस खबर को लेके आपकी अपनी जो भी राय है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल तेज़ तरार में। दिल्ली से कैमरा पर्सन आशुतोष के साथ मैं परमजीत कौर। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।